जैसे भगवान शंकर का भजन करता 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 शिव को प्राप्त हो गया, भगवान शिव को प्राप्त कर ही लिया उसने। पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना करते 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 शिव को प्राप्त कर ही लिया। तारकासुर असुर है, पर उसने जो वर मांगा था वो मांगा था कि भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। यदि मेरे प्राण छूट रहे हैं तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे। जो मांगा वो मिला, जो मांगा है वो मिला। तारकासुर ने मांगा था कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, वही हुआ। षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य होता है और मां पार्वती जी ने कह दिया तारकासुर का संहार तुम्हें करना है। जिस तारकासुर के हृदय में दिल में शिव बसे हुए हैं, और जिसके दिल में, जिसके हृदय में, जिसके मन में शंकर भगवान का निवास होता है, जिसके हृदय में शिव बसा होता है, जिसके दिल में भगवान शंकर का निवास है, जिसके हृदय में शिव का निवास है, उसको यदि कोई कष्ट भी पहुंचाता है तो उसको खुद को ही भोगना पड़ता है। भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव सब कुछ माफ कर सकते हैं। भगवान शंकर सब कुछ माफ कर सकते हैं, भगवान शंकर सब क्षमा कर सकते हैं, भगवान शंकर सब कुछ क्षमा कर सकते हैं, पर भगवान शंकर अपने भक्त के ऊपर यदि कोई उंगली उठाए, अपने भक्त को यदि कोई त्राड़ दे, अपने भक्त को यदि कोई परेशान करे, तो शिव उसको कभी स्वीकार नहीं करते, उसको कभी क्षमा नहीं करते। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव की आराधना करने वाला है, शंकर की आराधना करने वाला है, शिव का गुणगान करने वाला है, उसका काल क्या बिगाड़े। बस तुम जाओ कार्तिकेय, तुम जाकर तारकासुर का संहार करिए, तुम जाकर तारकासुर का संहार करिए, तुम जाओ तारकासुर को मारो, तुम जाओ। पर इतना याद रखना कि उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके दिल में, उसके हृदय में शिव बसा हुआ है, उसके हृदय में, उसके चित्त में शंकर बसा हुआ। ठीक है। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय जी गए और बाणों पर बाण चलाए गए, पर तारकासुर के दिल में, हृदय में बाण नहीं छोड़ा गया। मन में एक बार यदि शिव आ गया, मन में एक बार यदि देवाधिदेव महादेव समाहित हो गया, तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करेगा तो देवाधिदेव महादेव स्वयं करेगा। और बाबा तेरे ही भरोसे, भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हल्लो छड़ी नावे कड़ी जावागी, भोले मैं शंभो मैं तेरी पत्नी। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, सब्जी में सारे मसाले डाल दो, सब्जी में सारी ग्रेवी डाल दो,
सब्जी को तुम पूरा तैयार कर लो, पर सब्जी में अगर नमक नहीं होगा तो ईमानदारी से बोलो सब्जी में स्वाद आएगा? जम के बोलो जरा। नहीं। सब्जी में सब कुछ डाला, ग्रेवी भी डाली, मसाले भी डाले, गरम मसाला भी डाला, हींग भी डाली, सामान भी डाला, तुमने जो बन सकता था, पनीर अधिक अधिक अधिक, दही दूध जो डालना था तुमने सब्जी में सब डाला। पर सब्जी में अगर नमक नहीं है तो सब्जी में स्वाद नहीं। सब्जी में नमक डालोगे तो स्वाद आएगा। उसी तरह तुम पशुपति व्रत कर रहे हो, तुम सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर रहे हो, तुम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, तुम रोज शिव जी के मंदिर जा रहे हो, तुम शंकर जी के अनुमोदन कर रहे हो, तुम शंकर का गुणगान कर रहे हो, तुम शिव की स्तुति कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। सब्जी में नमक डलेगा तो स्वाद आएगा। और तुम सब कुछ करो, शंकर पे जल भी डालो, मना नहीं है, पर शंकर को जल डालो, चाहे शिव का नाम भजो, भजन करो, इसमें मन का होना जरूरी है। सब्जी में नमक होगा तो स्वाद आएगा, और भजन में जल डालने में मन होगा तो महादेव भी जरूर आएगा। निश्चित। महादेव ऐसे नहीं आता जब तक कि आपके मन नहीं होता। हृदय होगा तो महादेव आएगा। हृदय होगा तो महादेव मिलेगा। मन तो लगाओ। दिल में शिव को बिठाने का प्रयास करिए। हृदय में भगवान शंकर को बिठाने का प्रयास करिए।